हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों आज महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हुए हैं दोस्तों क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर 7 में। आज चर्चा करने वाले हैं दोस्तों फास्फोरस के ऑक्सी अम्ल, जो कि परीक्षा की दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है दोस्तों, है ना। एक पिछला वीडियो मैंने डाला था पिछले वर्ष, लेकिन दोस्तों ये काफी महत्वपूर्ण है। मैं विधिवत समझाने वाला हूँ, वीडियो को अंत तक देखिए दोस्तों। हर वर्ष ये पेपर में पूछा जाता है, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक या वार्षिक, किसी भी दोस्तों प्री बोर्ड पेपर, किसी भी आप पेपर की बात करें दोस्तों, सभी के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिए, अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। और दोस्तों एक चीज और, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों आपको यदि क्रम से वीडियो हमारे देखने हैं ना, तो प्लेलिस्ट में पूरी वीडियो देख सकते हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो पहला अपना दोस्तों पूरा लगभग मैं आपको 5 से 6 बताऊंगा, जिसमें दोस्तों आपको 4 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। तो 4 फास्फोरस के ऑक्सी अम्ल आपको क्या करना पड़ेगा, नाम लिखना पड़ेगा, सूत्र लिखना पड़ेगा, उसकी ऑक्सीकरण संख्या लिखनी पड़ेगी और दोस्तों उसकी संरचना बनानी पड़ेगी। तो सब कुछ बताऊंगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो चलिए पहला नंबर देखते हैं दोस्तों। पहला नंबर पूरा विधिवत अपन समझेंगे, चिंता करने की जरूरत नहीं है। पहला दोस्तों मेटाफास्फोरिक अम्ल, मेटाफास्फोरिक अम्ल। ये दोस्तों क्या हो गया, ये तो नाम हो गया। इसके बाद आपको क्या बताना पड़ेगा, सूत्र। तो इसका सूत्र होता है दोस्तों HPO3। HPO3 इसका ऑक्सीकरण अंक भी निकालना है। ऑक्सीकरण अंक कैसे निकालेंगे दोस्तों, यहां पास फास्फोरस का, तो ऑक्सीकरण अंक दोस्तों +1 होगा। +1 कैसे होगा दोस्तों, तो मैं आपको समझा देना चाहता हूं। पहले यहां पर संरचना बना देता हूं दोस्तों, फिर ऑक्सीकरण अंक समझाऊंगा, चिंता करने की जरूरत नहीं सभी में। तो संरचना बना देता हूं, समझिए। आपके पास दोस्तों एक फास्फोरस है, तो फास्फोरस को मैंने यहां पर बनाया, ठीक है। और कितने हाइड्रोजन है दोस्तों, केवल एक हाइड्रोजन, तो ये हाइड्रोजन जोड़ दिया, ठीक है। और ऑक्सीजन कितने हैं, 3, तो एक ऑक्सीजन ये जुड़ गया, एक ऑक्सीजन ये जुड़ गया दोस्तों, और एक ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ गया दोस्तों। ये ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना लेगा और ये डबल बॉन्ड। तो इस प्रकार फास्फोरस के बाह्यतम कोश में जो 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 5 बंध बना लिए दोस्तों, है ना। तो यहां पर दोस्तों संरचना हो गई। इसके साथ सिंगल बॉन्ड क्यों बना दोस्तों, क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का 2 वैलेंसी होता है, तो ऑक्सीजन के साथ एक हाइड्रोजन जुड़ा है और एक सिंगल बॉन्ड हो गया। फास्फोरस में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं बाह्यतम कोश में, तो सभी के सभी 5 इलेक्ट्रॉन इसके आपस में क्या कर लिए, बंध बना लिए। क्लियर। तो इस प्रकार दोस्तों इसकी संरचना होगी। ऑक्सीकरण कैसे निकालेंगे, तो फास्फोरस को हमको निकालना दोस्तों, तो X मान लिए, हाइड्रोजन का 1 होता है और 3 ऑक्सीजन दोस्तों, और एक ऑक्सीजन का -2 इक्वल कितना हो गया, 0। तो X + 1, 3 दूना 6 बराबर 0। तो कितना हो जाएगा दोस्तों, X - 5 बराबर 0, तो X बराबर +5। तो दोस्तों ये +5 होगा, सॉरी यहाँ पे +1 कर दिया था मैंने, +5 होगा। तो आसान तरीके से आप ऑक्सीकरण अंक निकाल सकते हैं रफकार करके। क्लियर है। तो ऑक्सीकरण क्या कितना होगा दोस्तों, +5। तो यहाँ पर दोस्तों फास्फोरस की ऑक्सीकरण अंक होगी +5। क्लियर। तो समझ में आ गया, मेटाफास्फोरिक अम्ल, ठीक है। सूत्र क्या है, HPO3, ठीक है। ऑक्सीकरण कितना दोस्तों, +5, और ये संरचना हो गया। सभी का मैं ऑक्सीकरण निकालूंगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप वीडियो को अंत तक देखते रहिए। क्लियर है। चलिए तो अब दोस्तों अब देखते हैं दूसरा नंबर। पहला तो आपको क्लियर हो गया। दूसरा दोस्तों हाइपोफास्फोरस अम्ल, हाइपोफास्फोरस अम्ल। इसका सूत्र बात करूं दोस्तों, तो सूत्र होता है इसका H3PO2, H3PO2। क्लियर है। और दोस्तों मैं कहूं ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण तो मैं निकाल कर बताऊंगा, ठीक है। आपको याद करना ना पड़े, इसलिए मैं इसको निकाल कर बताऊंगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है अभी। तब तक दोस्तों अपन इसका क्या बना लेते हैं, संरचना। तो देखिए संरचना कैसे बनाएंगे। आपके पास एक फास्फोरस, तो एक फास्फोरस जोड़ दें, कोई दिक्कत नहीं ना। हाइड्रोजन कितने दोस्तों, 3, तो ये हाइड्रोजन जुड़ गया, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, 3 हो गए। और दोस्तों फास्फोरस का होता है 5 वैलेंसी, है ना बाह्यतम कोश में। तो ऑक्सीजन 2 है, तो एक ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड,
तो दोस्तों ये 5 हो गया कंप्लीट। अब एक ऑक्सीजन किसी भी हाइड्रोजन के साथ जोड़ दें, तो इसके साथ जोड़ देंगे तो ये जुड़ गया। क्लियर है? तो अब दोस्तों आपका संरचना कंप्लीट हो गया। 3 हाइड्रोजन तो 3 हाइड्रोजन हो गए। क्लियर? और दोस्तों आपके पास एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन तो 2 ऑक्सीजन हो गए। आपके बुक में हो सकता है कि ये यहां पे जुड़ा हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। हो सकता है ऐसा भी हो आपके बुक में, यहां पर OH हो, H और डबल बॉन्ड O, तो आप कोई भी संरचना बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? अब दोस्तों ऑक्सीकरण अंक कैसे निकालूंगा, तो यहां पर निकाल कर बता सकता हूं। रफकार करना है दोस्तों आपको। देखिए हाइड्रोजन कितने हैं? 3, तो 3 गुणे 1 हो जाएगा प्लस। फास्फोरस का निकालना है तो X। ऑक्सीजन कितने हैं? 2, और एक ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण अंक -2 बराबर 0। इसको कैलकुलेट करेंगे, 3 एक कम 3 X और 2 दूनी 4 बराबर 0। तो दोस्तों 4 में 3 घटाएंगे तो -1 बराबर 0, तो X बराबर +1 हो गया। तो ऑक्सीकरण अंक यहां पर आ गया दोस्तों +1। कितना आ गया? +1। मैंने पहले वाले में +1 बता दिया था जो कि गलत हो गया था, है ना। तो इसका ऑक्सीकरण अंक आ गया +1। कितना आसान तरीका है यार, बस आपको समझना है, ठीक है। क्लियर ना कि कैसे आ गया इसका ऑक्सीकरण अंक। चलिए अब दोस्तों आसान से याद करना बहुत है। जैसे मेटाफास्फोरिक था, दूसरा हाइपोफास्फोरस अम्ल, हाइपोफास्फोरस। अब दोस्तों अपन कर लेंगे फास्फोरस अम्ल, ठीक है। तो तीसरा नंबर केवल अपन लिखेंगे फास्फोरस अम्ल। फास्फोरस अम्ल, इसका सूत्र दोस्तों H3PO3 हो गया। क्लियर? ऑक्सीकरण अंक हमको निकालना है, ऑक्सीकरण अंक। तो सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा लाइट का प्रॉब्लम हो गया था। तो ऑक्सीकरण अपन अंक निकाल लेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले अपन क्या चर्चा कर लेते हैं, थोड़ा सा इसमें दोस्तों आपको ये चर्चा करना है कि संरचना क्या होती है। तो यहां पर दोस्तों फास्फोरस कितना? 1, तो अपन फास्फोरस यहां पर दोस्तों कर ली। और हाइड्रोजन कितने हैं? तो अपन ने 3 हाइड्रोजन, ये 3 हाइड्रोजन कर लिया अपन। और ऑक्सीजन दोस्तों कितने हैं? 3 है, तो एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड कर दिया अपन ने, OH और OH। तो ये संरचना हो गया सिंपल दोस्तों। फास्फोरस का आपको याद रखना है कि 5 होता है बातम कोष में इलेक्ट्रॉन, तो 5 ही बंद बनाएगा, ठीक है ना। अब इसका ऑक्सीकरण कैसे निकालेंगे, तो 3 गुणे 1 हाइड्रोजन का 1 होता है प्लस फास्फोरस का X हो गया दोस्तों। ऑक्सीजन का होता है 3 गुणे -2 बराबर 0। अब कुछ लोग कहते हैं कि -2 कहां से आ जाता है सर, तो आपको पता होना चाहिए कि ऑक्सीजन के बाह्यतम कोष में 8 होना चाहिए, लेकिन 6 इलेक्ट्रॉन होती है, तो अष्टक पूरा करने के लिए 2 की आवश्यकता होती है, तो 2 लेता है, इसलिए -2 अपन उसको मानते हैं। तो 3 एक कम 3 और X 3 दूना कितना हो जाएगा? 6 बराबर 0। तो X और 6 में 3 घटा देंगे तो 3 हो जाएगा बराबर 0, तो X बराबर +3। तो दोस्तों इसका हो गया +3। ऑक्सीकरण कितना आ गया? +3। कितना आसान है दोस्तों, बस समझना जरूरी है, समझना जरूरी, बाकी आसान है। चलिए अगला देखते हैं। तो चौथा नंबर दोस्तों आपके पास पायरोफास्फोरस अम्ल, पायरोफास्फोरस अम्ल। इसका सूत्र दोस्तों कितना है? H4P2O5, H4P2O5। इसकी ऑक्सीकरण अंक दोस्तों अपन निकाल के बताएंगे। तो पहले अपन संरचना बना लेते हैं, ठीक है। संरचना, अब दोस्तों इसमें 2 फास्फोरस हैं, तो अपन ने एक फास्फोरस यहां किया और एक फास्फोरस ये कर दिया। अपन के पास 2 फास्फोरस दोस्तों, ठीक है। तो 2 फास्फोरस हैं और इसको दोस्तों ऑक्सीजन से जोड़ दिया अपन ने, ऑक्सीजन से जोड़ दिया। और कितने हाइड्रोजन है? 4 हाइड्रोजन है, तो 2 हाइड्रोजन इसको दे देते हैं और 2 हाइड्रोजन इसको दे देते हैं। क्लियर है? और दोस्तों सभी में एक एक डबल बॉन्ड तो ऑक्सीजन रहेगा ही, ठीक है। ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हो गया। अब दोस्तों कितने ऑक्सीजन थे? टोटल 5 ऑक्सीजन थे ना, तो एक यहां पर दे देता हूं, एक यहां पर। क्लियर है? तो ये हो गया दोस्तों आपका संरचना, ठीक है। 2 फास्फोरस थे तो 2 फास्फोरस कर दिया, ऑक्सीजन से जोड़ दिया। हाइड्रोजन 2 दे दिया क्योंकि दोस्तों 4 हाइड्रोजन थे, और दोनों फास्फोरस में एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ कर दिया। दोस्तों जितने भी आपके पास ही फास्फोरस के ऑक्सी अम्ल है ना, जितने फास्फोरस होंगे उसमें एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ा रहेगा। क्लियर है? कम से कम एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ा ही रहेगा। अब इसकी दोस्तों आपको ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है। देखिए हाइड्रोजन कितने? 4, और एक हाइड्रोजन का होता है +1, ठीक है, प्लस 2x दोस्तों, क्योंकि फास्फोरस 2 है और ऑक्सीजन 5 है, -2 बराबर 0।
4 एक कम 4, 2x और 5 दूनी 10 बराबर 0, 2x माइनस 6 बराबर 0। ठीक है, तो दोस्तों कितना हो जाएगा, 2x बराबर 6, तो x बराबर 6/2 मतलब +3। तो आंशिक अंक आ गया दोस्तों +3। ठीक है, आसान है दोस्तों, बहुत ही आसान है यार, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए देखते हैं 5वां नंबर दोस्तों। ठीक है, जो कि काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि 5 आपको पढ़ना ही पढ़ना है, 5 आपको पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, यहां पर आपने क्या क्या पढ़ लिया, हाइपोफास्फोरस, इसके बाद फास्फोरस। ठीक है, और इसके बाद आपने पढ़ लिया पायरोफास्फोरस, और एक आपने पढ़ा दोस्तों मेटाफास्फोरिक। अब हमको पढ़ना है अर्थोफास्फोरिक। अर्थोफास्फोरिक अम्ल। ठीक है, तो इसका सूत्र क्या होता है दोस्तों, अर्थोफास्फोरिक अम्ल का, इसका सूत्र होता है H3PO4। ठीक है, H3PO4। इसकी ऑक्सीकरण संख्या बाद में निकालेंगे दोस्तों, पहले आपको संरचना बनाना है। तो आपके पास एक फास्फोरस है, क्लियर है, और 3 हाइड्रोजन है। तो 3 हाइड्रोजन तो बिना सोचे समझे आप जोड़ दीजिए, 3 हाइड्रोजन आपने जोड़ दिया, क्लियर है दोस्तों। और मैंने बता के रखा है आपको कि एक डबल बॉन्ड फास्फोरस तो जोड़ना ही जोड़ना है। अब कितने, तो 4 ऑक्सीजन है ना, तो बस कुछ ना करिए, सभी के साथ आप O जोड़ दीजिए बस, और आपकी संरचना कंप्लीट। ऑक्सीकरण संख्या निकालना दोस्तों, तो 3 हाइड्रोजन है, तो 3 हाइड्रोजन 3 गुणे 1 प्लस फास्फोरस 1 है तो x हो गया दोस्तों, और ऑक्सीजन 4 है तो -2 इक्वल 0 कर दिया। तो 3 एक कम 3, और दोस्तों x 4 दूनी 8 बराबर 0। तो x दोस्तों -5 बराबर 0, तो x बराबर +5, इसका ऑक्सीकरण अंक आ गया दोस्तों। ठीक है, ऑक्सीकरण अंक कितना आ गया, +5। तो आप ऑक्सीकरण अंक निकाल सकते हैं कितना, +5। चलिए एक और देख लेते हैं दोस्तों, क्योंकि टोटल 6 कर लेते हैं, आपसे 4 बनने चाहिए। तो दोस्तों अर्थोफास्फोरिक अम्ल जैसा है वैसे अपन पायरोफास्फोरिक अम्ल कर लेते हैं। पायरोफास्फोरिक अम्ल, एक आपके पास था मेटाफास्फोरिक अम्ल, ठीक है, अर्थोफास्फोरिक अम्ल, और ये दोस्तों है पायरोफास्फोरिक अम्ल, मिलता जुलता है दोस्तों। इसका सूत्र है H4P2O7। ठीक है, H4P2O7। जब भी दोस्तों आपके पास 2 फास्फोरस है ना, इसको आप क्या करें कि ये फास्फोरस लगाएं और ये फास्फोरस, दोनों को ऑक्सीजन से जोड़ दें, साथ है दोस्तों। तो एक तो डबल बॉन्ड कंपलसरी है यार, तो डबल बॉन्ड लगा दिया मैंने, कंपलसरी है सभी में। ठीक है, और कितने हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन है, तो AH H हो गया, इसके साथ H और H हो गया, और ऑक्सीजन कितने टोटल, 7। तो 1 2 3 4 5 6 और 7। संरचना बन गया आपके पायरोफास्फोरिक अम्ल का, पायरोफास्फोरिक अम्ल। इसका ऑक्सीकरण संख्या दोस्तों आप निकाल सकते हैं, 4 गुणे 1 धन 2x, और दोस्तों यहां पर 7 गुणे -2 बराबर कितना होगा, 0 होगा। 4 एक कम 4, 2x, 7 दूनी 14 बराबर 0, तो 2x - 10 बराबर 0, तो x बराबर +5 आएगा दोस्तों। 10 को उधर मतलब ट्रांसपोर्ट कर दें, और कितना कर आ जाए, 2 का डिवाइड कर देंगे तो 5 आ जाएगा, क्लियर है। तो ऑक्सीकरण अंक निकालते बन जाएगा। चलिए एक और देख लेते हैं दोस्तों, जो कि काफी महत्वपूर्ण है। तो आपके पास है ये, और लीजिए दोस्तों, हाइपोफास्फोरिक अम्ल। हाइपोफास्फोरिक अम्ल, इसका मैं यदि सूत्र की बात करूं दोस्तों, तो इसका सूत्र है H4P2O6। दोस्तों सेम रहेगा, सेम इसी तरह रहेगा। देखिए आपके पास 2 फास्फोरस हैं, ठीक है, 3 ऑक्सीजन जोड़ दें, बस अंतर कितना है, यहां 7 थे, तो यहां पर दोस्तों अपन ने ऑक्सीजन के साथ दोनों को जोड़ा था, लेकिन यहां पर डायरेक्ट जोड़ दिया। तो ये दोस्तों हाइपोफास्फोरिक अम्ल। और दोस्तों ऑक्सीकरण तो आसानी से निकाल सकते हैं यार, सभी का ऑक्सीकरण संख्या आपने निकाला, इसका ऑक्सीकरण अंक तो होगा दोस्तों +4, क्लियर है, +4 होगा। तो इस प्रकार दोस्तों आप लोगों को कैसा लगा वीडियो, थोड़ा सा दोस्तों लाइट का प्रॉब्लम हो गया, इस कारण से टॉर्च से बनाना पड़ा।
टॉर्च से मैं बना रहा हूँ वीडियो। सोचिए आप लोगों के लिए इतना हेल्प कर रहा हूँ दोस्तों, तो प्लीज लाइक तो बनता है यार, लाइक करना, ठीक है। और अच्छा लगे दोस्तों अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। तो फिर चलते हैं दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।